अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं हूं गुलफाम तालिब और आप देख रहे हैं गुलफाम इरफान। नाजरीन, मैं आपके लिए इंसानी तारीख का वो पुरस्कार तरीन वाकया लेके आया हूं जिसको 113 साल बीत गए हैं, मगर अब भी साइंसदानों को मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो हुआ क्यों और कैसे हुआ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो ये 30 जून 1908 की बात है, जब साइबेरिया के इलाके इवनकी की रहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया था, जो उनके बकौल सूरज जितनी तेज थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गरजदार आवाज सुनाई दी जैसे भारी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। ये आवाज मशरक से शुमाल के जानब सफर कर रही थी, जबकि उसके बाद एक शॉक व्यू ने कस्बे को झंझोड़ कर रख दिया और खिड़कियां टूट गईं। धमाके की आवाज, जिसकी लहरें यूर एशिया बल्कि बरतानिया तक जलजला पे मराकज ने रिकॉर्ड किए, मगर वनकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रहायशियों ने दर हकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा। उस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया, जो बर्फानी ज़रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियां देखी गईं। अगरचे धमाका तो किसी ने देखा नहीं, मगर उसके मुकाम को जरूर दरियाफ्त कर लिया गया, जो मशरक से साइबेरिया में वाक़या था। वहां मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला गया जंगल 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और उसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ सके। साइंसदानों का इब्तिदा में मानना था कि वह धमाके के असर का नतीजा है, मगर उस मुकाम पर कभी कोई गड़ा दरियाफ्त नहीं हो सका। मगर जंगल का जितना बड़ा मुकम्मल तौर पर स्पॉट हो गया, उसको देखते ही अंदाजा हो गया था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह धमाका हुआ क्यों। इतनी ताकत का धमाका एक बड़े शहर को तबाह कर सकता है, मगर उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब से ही साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या बनी। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता। मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रहायशियों ने महसूस किया था। देखने वालों ने उस मौके पर बताया, आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। उसका कहना था कि उस वक्त एक आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ। ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या गोलाबारी हो रही हो। उसे टोंगा सिक्का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक का सबसे ताकतवर रिकॉर्ड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली हिरोशिमा में गिराए जाने वाली एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। मगर एक सदी से भी ज्यादा अरसे बाद मुहक्किकीन के जहनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर ऐसा इस जगह पर क्या हुआ। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक सियारचा उस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हलकों के ख्याल में ये आतिशी फिशा फटने का या कान कुनी का कोई हादसा था, मगर उसके भी शवाहद नहीं मिले। दर हकीकत सराबिया के इस खित्ते का मौसम ड्रामाई किस्म का है, जहाँ मौसम सरमा का दुरानिया बहुत तवील होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत ही मुख्तसर, जिसके बायस सतह में ऐसी तब्दीलियां आई जिनसे उस जगह को नाकाबिले रहायश बना दिया, बल्कि वहां पहुंचना ही मुश्किल है। जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हकाम को मुख्तलिफ खदशात थे। 1927 रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार उस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि इस धमाके के लगभग 20 साल बाद भी वहां होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। उस टीम ने ख्याल जाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फजा में फटा, जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गड़ा या खलाई ज़र्रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने ये वजाहत की कि वहाँ का दलदली खित्ता इतना ज्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा उसके अंदर दफन हो गया है, मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका। और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि ये कोई शहाब साकब नहीं बल्कि दमदार सितारा था, जिसका ज्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ पर मबनी होता है। जमीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ बखरात बनकर उड़ गई, मगर ये ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। तो फिर अजीबो ख्यालात सामने आए, जिसके खलाई में हलूक का स्पेस क्राफ्ट इस मुकाम पर गिर कर तबाह हुआ। 1958 में महक्कीन ने इस मुकाम से सिलिकियट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मजीद तहकीक से साबित हुआ वहाँ की सतह में नकल की मकदार ज्यादा है, जो शहाब
साबित का एक जाना माना अंसर है, मगर बहस थम नहीं हो सकी। 1973 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का जमीन से टकराव उस धमाके का नतीजा हुआ, मगर उसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मुकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले शवाहद नमूनों का तज्जिया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन ने कार्बन मंजिल के आसार दरियाफ्त किए जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साबित जमीन से टकराता है, मगर यह भी वाज़ह नतीजा नहीं था और 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकब जमीन के इतने करीब आ गया कि बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर जमीन के पास से गुजर गया और शॉक वेव का असर इस खित्ते में देखने पर आया। तो नाजरीन, ये वाकया अब तक इंसानी तारीख के चंद पुरअसरार तरीन वाकयात में से एक है जिस पर अब तक तहकीकी काम जारी हैं और आने वाले बरसों में इस हवाले से मजीद ख्यालात सामने आते रहेंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह निगहबान।